पवित्र क्रूस आज ईश्वर के प्रेम का प्रतीक, उनकी महिमा, सम्मान, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन रोम साम्राज्य में दी जाने वाले इस शर्मनाक मौत में ना तो कोई महिमा थी, ना कोई सम्मान, ना ही प्रतिष्ठा। यह अपमान का चिन्ह था। लेकिन इस अपमान के चिन्ह के ऊपर स्वयं ईश्वर लेटकर अपने आप को उसी पर बलि चढ़ाकर उसको ईश्वरीय प्रेम के चिन्ह में उसको परिवर्तित कर दिया। पवित्र क्रूस पर का हमारे आज के इस मनन चिंतन को हम 4 भागों में बांटकर मनन करेंगे। प्रथम है पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का इतिहास। दूसरा, पवित्र क्रूस पर ही मनन चिंतन। तीसरा, प्रभु यीशु के घावों पर मनन चिंतन। और चौथा, हमारे जीवन के क्रूस और हमारे जीवन के घावों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। कलीसिया सितंबर 14 तारीख को पवित्र क्रूस के विजयोत्सव के रूप में मनाती है। इस दिन में 3 घटनाओं को याद किया जाता है। वास्तव में सर्वप्रथम रोम सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जब क्रिस्तीय विश्वास को अपने राष्ट्र का, अपने साम्राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, उसके बाद उनकी मां संत हेलेना प्रभु यीशु के जीवन स्थलों में जहां जहां प्रभु यीशु गए रहे उन जगहों पर जाकर तीर्थ यात्रा करके उन विशेष स्थानों में गिरजाघर के निर्माण करने की एक योजना बनाकर गई। और जहां प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी वहीं पर पहले से ही एक मंदिर बना दिया गया था। तो संत हेलेना जाकर उसको गिराकर उसी जगह पर जब खोजबीन किए वहां 3 क्रूस मिले। जैसे हम जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के समय वहां केवल प्रभु यीशु ही नहीं और भी 2 डाकू उनके साथ मारे गए थे। लेकिन कैसे ये पता लगा है कि यही क्रूस है जिस पर प्रभु यीशु मरे। ये कहा जाता है कि एक मरती हुई एक महिला उस क्रूस को स्पर्श की और वो जी गई। इसी प्रकार प्रभु यीशु के वास्तविक क्रूस का ये पहचान कर लिया गया था और वो भी तारीख बताया जाता है सितंबर 14, 320। और कुछ 15 वर्ष बाद में उसी जगह पर एक बसलिका, एक बहुत बड़े एक गिरजाघर का उद्घाटन किया गया था। उसको बसलिका ऑफ द अनस्टासिस कहा जाता है और वो भी इसी दिन में हुआ था। और एक तीसरी घटना बताई जाती है कि 614 में इस गिरजाघर ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था पर्शियंस के द्वारा और यह क्रूस भी चोरी कर लिया गया था। लेकिन कुछ साल बाद 622 में बाइजेंटाइन के सम्राट प्रथम हेराक्लियस पर्शिया जाकर वहां युद्ध लड़कर उस क्रूस को वापस लाए। लेकिन वापस लाने के लिए जब वे अपने ही राजा के वेशभूषा में जूता पहनकर जब रहे, उसको उठाने की कोशिश किए, वे उस क्रूस को हिला भी नहीं सके। कहा जाता है जब वे अपने इस राजकीय परिधान को त्यागे तब वे उस क्रूस को उठा पाए और उस क्रूस को यरूशलेम वापस लाया गया। वो क्रूस वापस ला दिया गया था। रहा उसका इतिहास। दूसरे भाग में हम जाते हैं। ये पवित्र क्रूस हमें क्या याद दिलाता? संत पौलुस एफेसियों के अपना पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में कहते हैं, आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। हम इस क्रूस को नाप सकते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जरूर वो जो अंदर गाड़ दिया गया था हम कह भी सकते हैं। लेकिन ये जो क्रूस है ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। आज जब हमारे बड़े बड़े गिरजाघरों में बहुत सुंदर सा क्रूस बनाकर रख दिया जाता है, कहीं कहीं इसको सोना, चांदी और बहुमूल्य चीजों से उसको हम आजकल बनाकर हम उसको पहनते भी हैं, हम उसको आदर सम्मान के लिए हम उसका निर्माण भी करते हैं। लेकिन प्रारंभ में ऐसे नहीं था।
या जिस क्रूस में प्रभु यीशु मरे वो इस प्रकार का एक सुंदर सा क्रूस नहीं था। वो एक अपराधी को दंडित करने वाला एक माध्यम था। तो हम सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार का रहा होगा। और प्रारंभिक कलीसिया में क्रूस अलग अलग जगहों पर गाड़ कर रख दिया गया था, प्रेम के चिन्ह के रूप में नहीं, बल्कि उन राष्ट्रों के द्वारा कि जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे वे उसमें मारे जाएंगे। कहीं कहीं शहरों पर उस क्रूस पर लाश टांग कर रख दिए जाते थे ताकि लोग डरे और कोई भी प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करे। लेकिन ये क्रूस क्या है? ये हमारी मुक्ति का एक प्रतीक क्यों माना जाता है? हम वास्तव में देखते हैं कि मानव का पतन एक पेड़ से प्रारंभ हुआ। मतलब आदम और हेवा एक पेड़ के फल को खाकर मानव पतन का, ये दुनिया में पाप का आगमन और मृत्यु का आगमन का कारण बने थे। और वहां एक पेड़ वहां खड़ा था। और उसी प्रकार दूसरे एक पेड़ में दूसरे आदम अपने आप को बलि चढ़ाकर एक दूसरे पेड़ के द्वारा मनुष्यों को मुक्ति दिलाई। और जिस पेड़ के द्वारा शैतान ईर्ष्या के कारण मनुष्यों को गिराया और मनुष्यों को दूर किया, वही शैतान दूसरे एक पेड़ में हरा दिया गया। और जिस मृत्यु के द्वारा मनुष्यों को नष्ट करने का सोच वो रखा था, वही मृत्यु उस क्रूस पर मार दी गई। ये एक प्रकार से हमारे लिए विजयोत्सव है। क्रूस हमें ईश्वरीय प्रेम का अनुभव कराता है। और हम जैसे थोड़ी देर पहले देखे एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से, हमें इस क्रूस पर मनन करने की जरूरत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु में, पवित्र क्रूस और प्रभु यीशु के घावों पर मनन चिंतन हमें कैसे करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगे हुए उस प्रभु यीशु को हमें देखने की जरूरत है। उनके घावों को हमें देखने की जरूरत है। उस क्रूस को हमें देखने की जरूरत है। चिल्लाते हुए नहीं, कोई पुस्तक पढ़ते हुए नहीं, बल्कि मौन रहकर प्रभु यीशु के शरीर के एक एक घावों के पीछे जो दर्द, जो शर्म छुपा हुआ है, उन पर हमें मनन करने की जरूरत है। वहां हम ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करेंगे। और ये वही घाव है जिसके द्वारा हमें भला चंगा मिला है। ये वही घाव है जिसके द्वारा ईश्वर हमें मुक्ति दिलाए हैं। और हमें पुनर्जीवित प्रभु के क्रूस को नहीं, बल्कि जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मरे, उस प्रभु यीशु उस क्रूस पर टंगे हुए हैं, उस स्थिति में हमें उस क्रूस को देखने की जरूरत है। और उसी क्रूस पर यीशु अपने आप को पूर्ण रूप से बलि चढ़ाए। और यही है वो सिंहासन, वो अनुग्रह का सिंहासन, जिस पर प्रभु यीशु विराजित होकर हमारा न्याय करते हैं। हमें दंड नहीं देते, बल्कि हमारे प्रति अपने प्रेम को हम पर प्रकट करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु के शरीर के इन एक एक घावों पर हम मनन करते हैं, उनके उस प्रेम की गहराई में हमें जाने की जरूरत है। और उनके हृदय की गहराई में हमें जाने की जरूरत है। शायद इसलिए एक सैनिक प्रभु यीशु के हृदय को एक भाला से छेद किया, ताकि हम वहां प्रवेश कर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने पाए। यह पवित्र क्रूस और उस पर टंगे हुए प्रभु हमें ये याद दिलाते हैं कि हमें भी इस प्रभु के पीछे पीछे चल कर आना है। क्योंकि वे स्वयं कहे हैं, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है वह अपना आत्म त्याग करे और अपना दैनिक क्रूस उठाकर मेरे पीछे खोले। तो ये हमें ले चलता है हमारे मनन चिंतन के चौथे बिंदु पर, हमारे क्रूस और हमारे घाव। हमारे दैनिक क्रूस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। हम जो प्रभु यीशु के क्रूस पर गौरव करते हैं, क्या हम अपने क्रूस पर गौरव करते हैं? क्या हम अपने क्रूस उठाकर चलते हैं? कहना बहुत आसान है, लेकिन उस क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे चलना बहुत कठिन है। लेकिन वास्तव में यह क्रूस क्या हो सकता है? हम वास्तव में क्रूस क्या होता है, इस पर इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। और क्रूस की भक्ति पर भी एक प्रार्थना भी हमारे चैनल में उपलब्ध है। उन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग उनको देखिए और समझिएगा। और पवित्र क्रूस का 21 मतलब असली में उससे ज्यादा हो सकता है,
उसके बारे में भी हम मनन किए हैं। आप जरूर उन सबको देखकर और भी गहरे रूप से इनके अर्थ को जानने की कोशिश करिए। और इसके साथ ही प्रभु यीशु के शिष्य बनने की कीमत क्या होता है उस पर भी हम मनन किए हैं। 3 वीडियोस उस पर बनाए गए हैं। आत्मत्याग करने का मतलब क्या होता है, क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है, प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, इन पर हम मनन किए हैं। उनके भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिए और समझिएगा। तो हमारे दैनिक जीवन में क्रूस क्या हो सकते हैं? हमारे अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण जो दंड हमें मिलते हैं, शायद वो क्रूस नहीं है। हम उनको भी ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्रूस जो दुख हमें उठाने पड़ते हैं प्रभु यीशु के शिष्य होने के कारण, उनके पद चिन्हों पर चलने के कारण, वो है वास्तविक क्रूस। शायद अधिकांश हम कभी भी अपने जीवन में क्रूस पाते ही नहीं, वास्तविक क्रूस, प्रभु यीशु के शिष्यों के रूप में क्रूस अपनाकर चलने का। लेकिन हम जो पापों में जी रहे हैं, कमजोरियों में जी रहे हैं, शायद वो भी हमारे क्रूस हैं। जैसे एक बच्चा गिरकर घायल हो गया, माता पिता क्या करते हैं, जरूर उसको अस्पताल ले जाकर पट्टी बंधाते हैं और दवाई दिलाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन इससे ज्यादा एक माता पिता अपने बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करते हैं? आप क्या किए होंगे, या आपके लिए आपके माता पिता क्या किए होंगे? हम क्या करते हैं, उस घाव के जगह पर हम थोड़ा सा फूंकते हैं और उसके पास में हम चुंबन करते हैं, और बच्चा रोना थोड़ा सा पूरा बंद भी ना करे तो कम से कम रोना कम तो करता है। क्या हमारे पिता ऐसा हमारे साथ नहीं करते होंगे? जब हम घायल होते हैं हमारे पापों के कारण, यदि हम पिता के पास वापस लौटे तो शायद हमारे पिता भी हमारे घावों को देखकर ऐसा ही करते होंगे, हमें ढाढ़स बंधाते होंगे, हमें अपने पुत्र के क्रूस की ओर इंगित करके हमें भी बताते होंगे, बेटा चिंता मत करो, हम हैं तेरे साथ। इसलिए हमें प्रभु यीशु के पास हमारे घावों को लेकर चलने की जरूरत है, हमारे क्रूस को लेकर चलने की जरूरत है। शायद हम हमारे क्रूस उठाकर और कहीं चले जाते हैं, हमारे दुखों को उठाकर और कहीं चले जाते हैं, हमारे घावों को लेकर हम और कहीं चले जाते हैं, हमें इसलिए शर्मिंदा होकर जीना पड़ता है। लेकिन ईश्वर आज हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्रूसित प्रभु के पास जाने की जरूरत है। हमारे घावों को लेकर, हमारे जीवन के दुखों को लेकर हमें क्रूसित प्रभु के पास जाने की जरूरत है। हमें उनके उस घायल हुए उस शरीर को देखने की जरूरत है, हमें उनके शरीर का स्पर्श करने की जरूरत है। उस स्पर्श के द्वारा हमारे जीवन का दुख भी दूर हो जाए। और जब हमारे घाव प्रभु यीशु के घावों से मिल जाते हैं, जब हमारे दुख प्रभु यीशु के दुखों के साथ मिल जाते हैं, जब हमारे क्रूस प्रभु यीशु के क्रूस के साथ मिल जाता है, वही मुक्ति मिलेगी। ये हमारे व्यक्तिगत दुख था, लेकिन कलीसिया में भी बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। हम अधिकांश इनसे हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु हमें याद दिला रहे हैं, ये वही कलीसिया है जिसका निर्माण वे स्वयं किए। इसलिए संत पिता फ्रांसिस और इसके पहले के भी संत पिता लोग बार बार ये याद दिलाते आए हैं, कलीसिया कोई म्यूजियम नहीं है जहां कोई मूर्तियां रखी हुई हैं जो कभी कोई गलती नहीं करती, कोई पाप नहीं करती, बल्कि एक परिवार है जहां मनुष्य जी रहे हैं और ये भी पापी लोग हैं। तो पापी हैं तो घायल होते हैं। तो इसलिए संत पिता फ्रांसिस कलीसिया को एक अस्पताल के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि कलीसिया एक अस्पताल के समान है जहां घायल हुए लोग, हर प्रकार के घायल हुए लोग आकर चंगाई का अनुभव कर सकते हैं। तो यदि हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हमारे लिए भी चाहिए, हमारे समाज में हमारे कलीसिया के सदस्य हो या नहीं हो, उन्हें भी ईश्वरीय इस प्रेम को हमें दूसरों पर प्रकट करने की जरूरत है। उनके घावों को अपनाकर उनके घावों को कम करने की जरूरत है, ना कि लोगों पर दोष लगाकर उन्हें शर्म से मारने की। हम क्रूसित प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम उनके इस पवित्र क्रूस पर जब हम गर्व करते हैं, इसको हम अपनी मुक्ति का माध्यम बनाए और उनके उस प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को पूर्ण रूप से समझने पाए
और उन्हीं में संयुक्त होकर हम संतों के संग में उस स्वर्गीय जीवन तक पहुंचने की कृपा ईश्वर हम सबों को प्रदान करे। क्रूस चिन्हांकन प्रार्थना। हे प्रभु परमेश्वर, आपने चाहा कि मानव जाति आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के क्रूस के द्वारा मुक्ति पा सके। मैं केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर गर्व करता हूं। मेरा अटल विश्वास है कि क्रूस में ही सच्ची सफलता तथा विजय है। मैं अपने होठों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि उनसे सदा प्रेरणादायक शब्द निकले। मैं अपने कानों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि वे हमेशा अच्छी बातें सुने। मैं अपनी आंखों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि वे आपका दर्शन कर सके। मैं अपने नथनों को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि वे हर श्वास में आपको पाए। मैं अपनी छाती को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि मेरे हृदय मंदिर में आप विराजमान हो। मैं अपने माथे को क्रूस के मुक्तिदायक चिन्ह से अंकित करता हूं कि मेरा मन मस्तिष्क आपकी योजना को परख सके और मैं आपकी पावन इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला सकूं। हे प्रभु, आपने क्रूस के काठ द्वारा मानव जाति का कलंक दूर किया। मुझे कृपा दीजिए कि मैं पापों से दूर रहूं तथा क्रूसित प्रभु पर विश्वास रखकर अपना दैनिक क्रूस लेकर उनके पीछे चल सकूं। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस की आशीष सदा मिलती रहे, ये हमारी प्रार्थना है।